अस्सलाम वालेकुम। हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप को डिस्कस कर रहे थे। पहली टाइप हमने डिस्कस की थी वो थी डाइपोल डाइपोल फोर्स। और आज की जो टाइप हमने डिस्कस करनी है वो है आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, आयन ऐसी चीज है जिस पर आयन एक ऐसी चीज है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स। व्हाट इज आयन डाइपोल फोर्स, होता क्या है? अगर इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और इसको हमने डिस्कस करना है आज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयन डाइपोल फोर्स होता क्या है। मेरे पास एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है और ये इसका क्या है, मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस है। और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में, दूसरे शेल में इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस बच्चे, अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना वो हर साइड पे सेम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हर साइड पे सेम होगी और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी? सेम होगी। ये बिल्कुल गोल है, जो मॉलिक्यूल है ये गोल है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर साइड पे क्या होगी? सेम होगी। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी? सेम होगी। फिलहाल तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है ये है नॉन पोलर। जो मॉलिक्यूल बना है ये क्या है? अभी तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? ना तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ना तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है? नॉन पोलर है। अगर मैं इसको जो इलेक्ट्रॉन है ये गेन करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ऐसा आयन इसके पास लेके आऊंगा जो इस मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करें? एक ऐसा आयन जो अपनी तरफ ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन करे। मैं एक पॉजिटिव वाला आयन क्या करूंगा? इसके करीब लेके आऊंगा। ये वाला पॉजिटिव आयन इसके क्या किया मैंने? करीब लेके आया। अब ये जो आयन होगा ना, ये जो आयन है पॉजिटिव वाला आयन, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव वाला आयन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाला आयन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पर क्या होगा? पार्शियल, सॉरी, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है ये, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, आपको पता है हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये स्ट्रक्चर आपको जो प्रोसेस है वो इस तरह का यूं दिखेगा। ये था एक न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बन गया यूं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन थे, अब जो इलेक्ट्रॉन थे ये जैसे पॉजिटिव आयन मैं उसके करीब लेके आया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? पॉजिटिव आयन की तरफ क्या किया इन्होंने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये उसकी तरफ खींचना शुरू कर दिया पॉजिटिव वाले आयन ने। तो क्या हुआ कि एक ये आयन था मेरे पास, ये आयन था और ये जो इतना हिस्सा रह गया ये था डाइपोल। अब डाइपोल क्यों है? देखो, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके दरमियान क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। इसको हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या किया? गेन कर लिया। अब आपको पता है कि पार्शियल, जो हमेशा हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो चार पार्शियल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये चार जो चार्जेस होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जो चार्जेस होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये था एक पॉजिटिव चार्ज, इसने क्या किया? जो इलेक्ट्रॉन थे इनको अपनी तरफ खींचा। और बच्चे याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इन पर होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। और जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन है तो इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज।
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये अपनी तरफ इसको खींचेंगे, तो ये एक हिस्सा बन गया आयन का और ये बन गया डाइपोल का। क्योंकि ये तो रह गया खाली, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे इसने अपनी तरफ खींच लिए। अब इसने अपनी तरफ खींचे, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको हमने क्या कहा, ये था मेरे पास आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम पढ़ क्या रहे हैं, आयन डाइपोल फोर्स। तो ये था आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, मैं एक ऐसा चार्ज लेके आया जो इलेक्ट्रॉन को इस चार्ज ने अपनी तरफ खींचा। हमने पढ़ा था फिजिक्स में, जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे मैंने इसको इस चार्ज ने इनको अपनी तरफ खींचा तो इस पर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। और इस पर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर इसलिए होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये था आयन डाइपोल फोर्स। अब आयन बनता कैसे है, मेन चीज, आयन बेटा बनता है, आयन बनता है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर बन रहा होता है। आयन दो सूरत में बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे के बनता है या इलेक्ट्रॉन लेके बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेकर बन रहा हो तो वो होगा एनाइन। अगर इलेक्ट्रॉन आयन देकर बन रहा हो, सॉरी लेकर बन रहा हो, तो वो होगा एनाइन। अगर इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन देकर बन रहा हो तो वो फिर क्या होगा, कैटाइन। अगर इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा हो तो वो क्या होगा मेरे पास, कैटाइन। अगर इलेक्ट्रॉन लेकर बन रहा हो आयन तो वो होगा क्या, एनाइन। और ये जो चीज है ये किसकी टाइप है, ये सिर्फ और सिर्फ आयन की टाइप है। आयन की बेसिकली दो टाइप है, एक एनाइन है, एक दूसरी है कैटाइन। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बने तो वो होगा कैटाइन, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर बने तो वो होगा एनाइन। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस। मेरे पास एक सिंपल नॉर्मली मॉलिक्यूल था और उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और मैंने एक ऐसा आयन लिया कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इस पर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये था मेरे पास डाइपोल, ये था मेरे पास आयन। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन एक ऐसी चीज है जिसमें पोलर और नॉन पोलर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो। आयन किसी भी चीज पे पोलर और नॉन पोलर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो उसको हम कहते हैं आयन। तो ये था मेरे पास एक सिंपल सा प्रोसेस। पहले हम इसकी करते हैं डेफिनेशन। आयन की डेफिनेशन क्या है, आयन की डेफिनेशन क्या होती है। पहले नंबर पे हम किस डेफिनेशन देखेंगे, आयन की डेफिनेशन। तो आयन होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between ion and polar is called ion dipole force of attraction, is called ion dipole force of attraction, is called ion dipole force। तो ये था मेरे पास ion dipole force की डेफिनेशन। अब पोलर क्या चीज है, पोलर वो चीज है जिसमें डाइपोल के आयन बनते हो।
जिसमें डाइपोल बनता है उसको हम कहते हैं पोलर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? ये क्या वाटर है, ऑक्सीजन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। तो इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जबकि ये जो किसका फार्मूला था? वाटर का। अब ये वाटर का फार्मूला स्ट्रक्चर है, वाटर का सॉरी स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं सोडियम ऐड करूं, सोडियम होता है Na प्लस, Na पॉजिटिव 1, इसमें मैंने सोडियम ऐड कर दिया तो ये क्या होगा? वाटर में हल हो जाएगा। तो ये क्या है? मेरे पास एक पोलर है। आपने NaCl पढ़ा होगा, जब NaCl पानी में हल होगा तो क्या होगा? ये NaCl पानी में अगर आप पानी लेते हो ग्लास में तो NaCl को आप ऐड कर देते हो तो ये ऐड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? आयन डाइपोल फोर्स कहेंगे। ये जो आपने एक पानी लिया, पानी का गिलास लिया, उसमें आपने NaCl ऐड करवाया और जब आपने NaCl ऐड करवाया तो वो क्या था? आयन डाइपोल फोर्स था। वो क्या था? आयन डाइपोल फोर्स। तो इसके एग्जाम्पल होगी, इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन आयन और किसमें प्रेजेंट होता है? एंड डाइपोल। ये 2 चीजों में प्रेजेंट होता है, एक होता है आयन में और दूसरा होता है डाइपोल में। और बाद में हम एक आपने चीज नोट करनी है नोट की फॉर्म में। आयन डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन NaCl होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आयंस एंड वाटर, आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बताया था, आप एक गिलास लो और उसमें आप क्या करो? वाटर ऐड करो, और वाटर जब आपने ऐड किया तो उसमें फिर क्या ऐड कर दो? NaCl ऐड कर दो। जब आप NaCl ऐड करोगे वो किसकी वजह से ऐड होगा? वो आयन डाइपोल फोर्स। तो उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स। तो यहाँ पे पोलर आएगा क्योंकि पोलर में प्रेजेंट होता है आयनो एंड पोलर। अब ये था मेरे पास सिंपल एक टॉपिक, आयन डाइपोल फोर्स। पहले हमने आयन डाइपोल फोर्स की डेफिनेशन की, फिर हमने उसकी क्या की? एग्जांपल की। बाद में उसकी क्या की? हमने एक नोट की फॉर्म में लिखा थोड़ा सा। आप नोट लिख लो तो भी अच्छा है, अगर ना करो तो भी अच्छा है, लेकिन आप जो मेन चीज है वो है एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन। ये 2 पॉइंट थे। तो ये था मेरे पास बच्चे आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, यू एंड योर फैमिली। गुड बाय।